नया घर लेते समय हम परेशान क्यों हो जाते हैं? इसके दो कारण हो सकते हैं। सबसे पहला बाहरी कारण। बाहरी कारण में सबसे पहले देखते हैं कि वो परिवेश जहाँ पे हमने नया घर लिया उसका वातावरण, उसका परिवेश कैसा है। जैसे मान लीजिए कि आप शातुक हो और वहाँ सभी लोग तामसिक आजू बाजू वाले हैं, या मतलब एक परिवेश ऐसा है जो कि तुम्हारे प्रतिकूल नहीं है, तुम उससे उस परिवेश से बिल्कुल डिफरेंस हो, जिस वजह से आप परेशान रहो, क्योंकि उस परिवेश में जितने लोग रहते हैं उनका एक अलग यूनियन है, आप उसमें से नए आए हो। या तो आप उस परिवेश में उनकी तरह ढल जाइए, या फिर आप जब तक नहीं ढलते, जब तक उनके डी अकॉर्डिंग नहीं चलते, आप परेशान रहोगे। दूसरा काम। तीसरा दोस्त दुश्मन। ये बाहरी काफ़ी समस्याएं आएंगी आपके सामने, क्योंकि आप जहाँ से आए हो वहाँ उस माहौल में ढल चुके हो, लेकिन जहाँ आपने नया घर लिया है आपके लिए हर चीज़ नई है। ये तो बाहरी समस्याएं बहुत सारी हैं रहती है। अब आइए आंतरिक समस्याओं के ऊपर। आंतरिक समस्याओं में देखो, सबसे पहली बात, जहाँ पे आप पहले रह रहे थे वहाँ पे आप जिंदगी भर जिनकी आराध्य इष्ट की पूजा करते रहे, जैसी आपने एनर्जी बनाई, जैसी एनर्जी से तालमेल रखा, क्या आप जहाँ पर रह रहे हो, नया घर लिया, क्या वहाँ पे वो एनर्जी आप बना पाओगे? और जब तक वो एनर्जी या वो देवता वहाँ पे जहाँ पे रह रहे थे वहाँ से आके आपके यहाँ नहीं रहेगा, तब तक आपके यहाँ ये समस्या बनी रहेगी। दूसरा भूमि। जिस घर पे आपने अपना मकान बनाया है या आप रह रहे हो, तो क्या आप जानते हो कि जगह इस पृथ्वी पे ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे कोई ना कोई एनर्जी ना रहती हो, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हो सकता है कि आप जहाँ पे मकान बनाए या खरीदे आपने लिया हो, उस मकान पे कोई ना कोई एनर्जी अपना निवास स्थान बना के रखी हो। आपके आने के बाद वो नहीं चाहती कि आप इस स्थान पे रहो, या उस एनर्जी की अकॉर्डिंग आप हो ही नहीं। जैसे मान लीजिए कोई गंदी एनर्जी उस स्थान पे रह रही है और आप सात्विक आ गए, या आप सात्विक आ गए और वो गंदी है। बात समझिए, डिफरेंस है। या आप गंदे हो, वो सात्विक एनर्जी पहले से निवास कर रही है, तो ऐसे में भी आपका तालमेल नहीं खाएगा, आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन आप परेशान रहोगे। दूसरा देखते हैं आपके पूर्वज, कुल देवी कुल देवता। देखो, जहाँ जिस स्थान से आप आए हो वो देवी देवता प्रत्येक जो भी हैं आपके उसी स्थान पर रहेंगे, आपके साथ नहीं आएंगे। जब तक नहीं आएंगे जब तक तुम उन्हें यथा उचित सम्मान से विधि पूर्वक उनको अपने नए घर पे निवास स्थान नहीं दोगे, तब तक वो नहीं आएंगे। आप कितनी भी पूजा करो, कुछ भी करो, वो आप पे जैसे जहाँ पे पुराना घर था उस घर कैसी आप पे कृपा बना दे, कभी नहीं होगा। आपको अपने पूर्वज या पुराने घर पे जाके उनसे विनती करके विधि विधान के अनुसार आपको वहाँ उन पूर्वज कुल देवी कुल देवताओं को अपने नए घर में लाना ही पड़ेगा। तब वो आएंगे, तब निवास करेंगे, तब जाके आपकी जो भी भूमिगत एनर्जी है, जो आपका परिवेश या जो माहौल है, वो आके जैसे आपके पुराने घर में रक्षा करते थे इसी तरीका से आपकी रक्षा करना प्रारंभ कर देंगे। अन्यथा अब सवाल खड़ा ये होता है कि हम जब नया घर लेते हैं तो अच्छी तरीका से भूमि पूजन भी करते हैं, पंडितों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा सब कुछ किया जाता है। इसके बाद हम देवी देवताओं की मूर्ति लगा के, स्थान बना के, मंदिर बना के आदि पूजा करते रहते हैं। इसके बावजूद भी हमें वो फल नहीं मिल पाता। इसका देखो सटीकता से बिल्कुल सिंपल सा रीजन है, जो आप कर रहे हो, समझो, जो आप कर रहे हो और जिनकी भी आप पूजा कर रहे हो, तो ये भाई जरूरी नहीं कि जो आप पूजा कर रहे हो तो वो देवता आपकी पूजा से खुश होके सडनली आपसे कनेक्टिविटी बना दे, अपनी कृपा बना दे। बहुत समय लगता है पूजा करने में, बहुत समय लगता है देवता को मनाने में। या जिस पंडित ने आपका ग्रह पूजन किया या जो भी विधि विधान से किया, तो जरूरी नहीं है कि वो जिनकी पूजा की या जिनको मनाया उसे भूमि पर रहने वाली एनर्जियों को पंडित पंडित ने, तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा के लिए मान जाए। कुछ समय हो सकता है जब प्रारंभ में आओ तो आपको 1-2 महीने तक का रिलीफ मिल जाए, इसके बाद आप परेशान होना स्टार्ट कर दो। क्यों? क्योंकि उस पंडित ने जो भी पूजा पाठ जो भी की वो एक अस्थायी रूप से है। ग्रह बंधन अलग होता है, एक सुरक्षा घेरा अलग होता है। तो मेरा सवाल जैसे उन लोगों से है जो नया घर लेने के बाद परेशान हो रहे हैं, तो उनके सामने हमेशा आप देखना उस भूमि में रहने वाली कोई ब्लैक एनर्जी या ब्लैक ऐसा किसी का आशियाना जो बहुत समय से रह रहा है, वो एकाएक या सडनली छोड़ के नहीं जाएगा।
चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। दूसरा, नए घर में जाने के बाद आपकी जो फोर्स है जो लगी हुई है कुल देवी कुल देवता या पितृ देवताओं की, जो एक रक्षा सुरक्षा कवच है, वो आपका साथ नहीं देगा जब तक आप उसको विधि पूर्वक वहां से लेके अपने घर न आओ। तीसरा, जो तुम वहां पे बैठ के पूजा करोगे, चाहे राम की हो, चाहे कृष्ण की हो, चाहे किसी की भी हो, तो वो पूजा या वो देवता आपको सडनली आपसे नहीं जुड़ पाएगा। और ना जुड़ने की वजह मेन फोर्स यही है, उस घर की रहने वाली, उस स्थान पर रहने वाली कोई एनर्जी दूसरा किसी की आंशिक रूप से आप पे कृपा ना बनना। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति परेशान रहते हैं नया घर लेके, वो कृपया मेरी इन बातों पे गौर जरूर करें। अधिक जानकारी करने के लिए या जानने के लिए हमारे नंबर या हमसे संपर्क आप कर सकते हैं। जय राम जी की।